आत्मनिर्भर भारत कहने से क्या फर्क पड़ता है? सबका मोबाइल तो चाइनीज है, स्टार्टअप्स इंडियन है लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट चाइनीज। वैसे भी हमारे इंडिया में कौन सा स्कीम चलता है, तो वोकल फॉर लोकल बनने से क्या फर्क पड़ता है? सिंस लास्ट फ्यू डेज इंडिया में बॉयकॉट चाइना ट्रेंडिंग है, लेकिन क्या ऐसे जिंगोइज्म है, एक इमोशनल सेंटिमेंट है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? पिछले 2 हफ्तों में हमने इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च किया है, एक्चुअल ट्रेड डेटा कलेक्ट किया है। Today, in the next few minutes, we are going to show you some facts, लेकिन आसान भाषा में कुछ ऐसे facts जिनकी वजह से आपको कुछ definite answers मिल जाएंगे। We have divided this video into 5 parts, 5 questions that we need to answer. हम ऐसे ही इंडिया के बारे में solution based videos बनाते हैं, तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ऑनेस्टली हम नेगेटिव लोगों से तंग आ गए। This is आत्मनिर्भर भारत simplified. But first things first, what is आत्मनिर्भर भारत? Actually, it's a big and complex idea. For this video, let's focus on one small aspect of it. India's current dependence on China, how we can reduce it and make India's position better in world trade. Understand this. चाइना के साथ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये नंबर 50 बिलियन। ये है हमारा ट्रेड डेफिसिट। Total imports minus total exports. Our total imports from China are 5 times more than our exports. Okay, so ये difference क्यों है? One big reason is dumping. Let me simplify that for you. चाइना एक बड़े मार्केट के नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, फिर कोई एक प्रोडक्ट ओवर सप्लाई करता है और सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस इतने कम हो जाते हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स compete ही नहीं कर पाते। And when China has no competitors, it starts selling at an even higher price than before, recovering all the previous losses. और ये हम नहीं कह रहे, ऑलरेडी इंडिया में चाइना के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चालू। And not just India. In the US, China wants to capture the entire steel market. Even the US is worried about dumping by China. And on the other hand, चाइना दूसरे कंट्रीज को अपने मार्केट में एंटर करने नहीं देता। इसके कुछ रीजंस ये हैं, इनके बारे में डिटेल में कभी बाद में बात करें। गवर्नमेंट खुद चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन क्यों नहीं करती? इट्स सिंपल, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ रूल्स हैं जिनकी वजह से आप किसी भी कंट्री से इंपोर्ट्स को आउटराइट बैन नहीं कर सकते। There is one method called import substitution method. In this method, we identify one type of import from China and try to find another country that will supply us the same product. Obviously, this can't happen overnight. Okay, so outright बैन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे मार्केट को सेल्फ सफिशिएंट बनाना पॉसिबल है ताकि चाइनीज प्रोडक्ट्स की जरूरत ही कम हो। एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू। आपके घर का एग्जांपल लेते हैं, टॉयज। This market is worth 4,500 crore rupees and almost 80% of the toys come from China. India has a huge population and 1/3 of this population is below 15 and China knows that. प्रॉब्लम ये नहीं है कि टॉयज ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि ये टॉयज सेफ नहीं है। 67% of all the toys imported from China were unsafe for children और इसकी कॉस्ट इंडियन टॉय मेकर्स को बेयर करनी पड़ती है। पिछले 5 सालों में 10 में से 4 इंडियन टॉय मेकर्स को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि अगर इंडियन लोगों की डिमांड ही है चाइनीज टॉयज के लिए तो हम क्या कर सकते हैं? ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है एंड येट द पब्लिक सेज मेड इन चाइना से क्या फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंडिया ने 12 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जहां हमें सेल्फ रिलायंट बनना पॉसिबल है और उसकी जरूरत भी है। Let me give you a simple example. Medicines. India makes 22% of the world's generic medicines, but the raw materials come from China. थोड़े से नहीं, but 70% of the raw materials have to be imported from China. During the coronavirus crisis, China suddenly increased the prices of these raw materials and the Indian pharmaceutical industry was affected. Now you tell me, if India wants to make these raw materials locally, how is it a bad idea? आज तक हम एक सिंपल विटामिन सी की गोली फ्रॉम स्क्रैच बना नहीं सकते एंड दिस नीड्स टू चेंज। 53 ऐसे बल्क ड्रग्स हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स इंडिया में बन सकते हैं। इंडिया वांट्स टू सेट अप अ बल्क ड्रग पार्क। Recently, many IITs have come out with low-cost versions of ventilators. It's time to commercialize these products and put them into production right away. Okay, so इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पीछे क्यों हैं? डिमांड इतनी हाई है लेकिन लेबर स्किल्ड नहीं है, इन्वेस्टमेंट और रिसर्च की कमी है। इंडिया में मोबाइल बनते नहीं है, सिर्फ असेंबल होते हैं। उनके मेन कंपोनेंट्स कहीं और से सिर्फ इंपोर्ट होते हैं। तो कोई भी मोबाइल कंप्लीटली इंडियन नहीं है, बट इंडिया वांट्स टू चेंज दैट। India wants foreign companies to come over here, invest in infrastructure over here, train people over here so that they are ready for the future. In the next 5 years, India wants to give incentives worth 40,000 crores to companies to make and export mobile phones from India. The plan is a long-term plan, but it's really important for us to focus on innovation right now so that some engineers can be the future of this industry. Okay, so what are the challenges? People have questions. There are so many Indian startups with Chinese investments. So, what is Indian and what is Chinese? Okay, so this is a complicated question because 10% से ज़्यादा अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसे कंपनी में वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं।
लेकिन ये सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, इंडियन लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और बाहर से पैसा इंडिया में लाते हैं। We don't think that Indian startups should suffer just because they have Chinese investments. इससे इंडिया को चाइना से ज्यादा नुकसान होगा। In April 2020, the government changed the FDI rules so that no bordering nation can take advantage of low share prices and become the owner of the company. See, we have to accept it that आत्मनिर्भर भारत scheme is not 100% problem free. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम प्लानिंग स्टेज पर बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन पर मोमेंटम खो देते हैं, फिर ये सारे प्लान सिर्फ पेपर पे अच्छे लगते हैं। Let's talk about ease of doing business. India is 63rd in ease of doing business. एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी 11 अलग अलग लाइसेंसेस लगते हैं। इंडिया का माहौल जो है वो बिजनेस के लिए उतना फ्रेंडली नहीं है। 56 companies shifted out of China because of the US-China trade war. How many came to India? 3. The winners in this case were Vietnam, Taiwan and Thailand. But why is this happening? India doesn't have enough infrastructure. Cost of transport is high, property is expensive, lack of warehousing, expensive power, complicated labor laws. All this drives companies away. It doesn't benefit the people or the country. Let's talk about free trade agreements. एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ एक म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट करती है। वो कहती है कि आप हमारे XYZ प्रोडक्ट्स लीजिए और उस पर ड्यूटी मत लगाइए, और हम आपके XYZ प्रोडक्ट्स लेते हैं और उनको ड्यूटी फ्री रखते हैं। Vietnam has taken advantage of free trade agreements so that it can export clothes to Europe without paying any customs duty. India pays 9.6%. India has to make sure that we don't lose out to other countries who are waiting to take advantage of the anti-China sentiment. We don't need inflated numbers, we need a practical roadmap. We Indians are tired of being idle. Now we want to participate. As a citizen, we want you to criticize the policies. But before you criticize, analyze. अगर आपके पास कोई solutions है तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं? चाइनीज प्रोडक्ट्स हर कोई यूज करता है, तो मेरी चीनी कम करने से क्या फर्क पड़ता है? राइट नाउ आपका फोन चाइनीज ब्रांड का होगा, तो क्या आपको वो फोन फेंक देना है? बिल्कुल नहीं। आज काफी सारे चाइनीज फोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इससे चाइना को तो प्रॉफिट होता ही है, लेकिन इंडिया में जॉब्स जनरेट होती हैं, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। In 2014, we had only 2 mobile manufacturing units. Right now, we have more than 268. Reality ये है कि आज इंडिया प्रोसेसर्स और मदरबोर्ड्स नहीं बना सकता। One day we will reach there. Let's talk about mobile phones then. Usually, ये बात सुनने पर हम इंडियंस डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि सिर्फ 2 सिनेरियो होते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो। लेकिन एक्चुअली इन दोनों सिनेरियोस के बीच में एक यूज केस सिनेरियो भी होता है जो एक्चुअल रियलिटी बनता है। हम ट्राई करेंगे 100% मार्क्स लाने के लिए, लेकिन अगर 85% मार्क्स आते हैं तो उसे फेलियर नहीं मानेंगे। हम क्या कर सकते हैं? Footwear. India is paying 2,548 crores to China for the chappals that you're wearing. Toys. India is paying 2,775 crores to China for the toys your kids play with. Furniture. India is paying 6,248 crores to China for the chair that you're sitting on right now. इनके अल्टरनेटिव्स इंडिया में हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? कोई भी चीज खरीदते वक्त हम सिर्फ प्राइस टैग देखते थे, लेकिन अब से हम 2 और चीजें देखेंगे। ब्रांड कौन सा है और प्रोडक्ट एक्चुअली मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है। Our method is, if it's a Chinese brand made in China, then red signal. Wait for it and ask yourself whether you actually need it. Indian brand made in China, Chinese brand made in India, yellow signal. यानी आपको 1 सेकंड के लिए पॉज करना है और अल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करनी है। Of course, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो go ahead and buy it. An Indian brand made in India, green signal. लोग कहते हैं कि मोबाइल ऐप्स डिलीट करने से क्या फर्क पड़ता है? TikTok made 3.4 crore rupees profit in the first year of its launch. PUBG earns 4.9 crore rupees every month. ऐसे ही काफी सारे चाइनीज एप्स हैं जो एड रेवेन्यू से पैसा कमाते हैं। तो आपको ये एप्स डिलीट करने हैं या नहीं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। अगर आप PUBG डिलीट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्किन्स खरीदना तो छोड़ सकते हैं। अगर आप एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर है तो आप कोई और चाइनीज एप्स यूज करना बंद कर सकते हैं। सी, वी डोंट वांट टू मेक एनीबॉडी अ विलेन। हमें सिर्फ आपको ये बताना है कि आप आपकी तरफ से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि एक क्रिकेट मैच तो प्लेयर्स खेलते हैं, फिर ऑडियंस के चीयर करने से या ना करने से क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ताइवान के इस गेम का एग्जांपल लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पर जब एक्चुअल ऑडियंस नहीं था तो ऐसे आर्टिफिशियल ऑडियंस क्रिएट किया, उनका आवाज प्ले किया ताकि प्लेयर्स को ऐसा लगे कि उनके खेलने से किसी को तो फर्क पड़ता है। और हमने इस पावर को खुद देखा है गुजरात में, गुजरात की स्पेशलिटी पटोला पहनने पर, लद्दाख में होम स्टेज में रहने के बाद, जर्मनी में थैंक यू की बजाय दांग बोलने पर लोकल्स के चेहरे पर जो स्माइल आती है, वो स्माइल किसी भी डेटा से बड़ा प्रूफ है कि लोगों को एनकरेजमेंट की वैल्यू होती है। मुझे वोकल फॉर लोकल का मीनिंग यही लगता है कि हमें हमारी एक्शंस से इस स्माइल को इंडिया में वायरल करना है। अगर आप में से 1% लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचा तो आई थिंक ये वीडियो सक्सेसफुल है।
क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता। और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।